पढ़ेगा भारत का भविष्य, बदलेगी तकदीर हर बच्चे की। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संख्या पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम इसकी बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति में किस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। यदि आप एक ही वीडियो में भारतीय संख्या पद्धति को समझना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं इसी प्रकार से संख्याओं का भी अपना एक घर होता है। छोटी संख्या का घर छोटा और बड़ी संख्या का घर बड़ा होता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि संख्या किस तरह से अपने घर में रहती है। साथियों, यहाँ पर आप एक सारणी देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर संख्याओं के दो तरह के घर आप देख पा रहे हैं। तो पहले हम संख्या को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखेंगे और उसके बाद में हम ये पता करेंगे कि वो संख्या जो है किस घर तक गई है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इस संख्या को हम दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे 2 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या इकाई और दहाई के घर तक गई है। तो यहाँ पर एक दहाई और 2 इकाई मिलकर के संख्या बनेगी आपकी 12 यानी 12। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दाईं तरफ से संख्या को लिखना है 5 2 1। तो ये संख्या हमारी इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ सैकड़ा को आपको संख्या पढ़ते समय 100 बोलना है। तो इस संख्या को पढ़ेंगे हम 125। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दाईं तरफ से संख्या को लिखना शुरू करेंगे 5 2 6 2 1। तो साथियों, ये संख्या हमारी जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के घर में गई है। लेकिन हम नीचे वाले घर में यदि हम देखें, यदि हमारा 1000 और 10,000 में दोनों में अंक लिखा हुआ है तो हम इन दोनों अंकों को एक साथ बोलेंगे और इसके पीछे हमें क्या बोलना है? इसके पीछे हमें बोलना है 1000। तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 12,625। आप इस तरह से और उदाहरण लीजिए और संख्या के घर में रख करके उनका अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। साथियों, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति है इसमें हमने यहाँ पर पहला कॉमा हमने 3 अंकों के बाद लगा है। इसके बाद में 2-2 अंकों के बाद में कॉमा लगता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि हमें अनुमान रहे कि ये हमारी जो पहली संख्या है ये 100 तक के घर में है, फिर 1000 तक के घर में है, फिर इससे आगे यदि कोई संख्या होती है तो वो लाख तक के घर में होती है। एक बार इसे भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 2 5 6 3 2 1 4 2। तो इसमें कॉमा लगा के हम बड़ी आसानी से इसका अनुमान लगा सकते हैं इसको पढ़ने का। तो कॉमा कैसे लगेगा? पहले हम दाईं तरफ से 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। तो यहाँ हमें ये अनुमान लग जाएगा कि ये 100 तक का घर है, ये 1000 तक का घर है। इसके आगे अभी हम आगे संख्या पद्धति में देखेंगे ये लाख तक का घर है और ये करोड़ तक का घर है। तो कॉमा लगाने का भी भारतीय संख्या पद्धति में अपना एक विशेष महत्व है। तो इसको भी आपने लगाना, कैसे लगाया जाता है इसको भी आप सीख चुके हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में कुछ बड़ी संख्या हैं, इनका क्रम हम देखते हैं छोटे से बड़े क्रम की ओर, यानी कि आरोही क्रम कि किस तरह से ये संख्याएं पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस संख्या को भारतीय संख्या पद्धति में क्या कहते हैं, हिंदी में यहाँ लिखा गया है। इसको लिखा कैसे जाएगा अंकों में, ये यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें कितने जीरो होंगे ये इस कॉलम में आप देख सकते हैं। तो पहले हम इस क्रम में संख्या को पढ़ कर के ये अनुमान लगाते हैं कि संख्या किस घर में है। जब हम लिखेंगे तब हम उसको इस क्रम में भी, हमें ये पता क्रम याद होना चाहिए कि लाख के बाद 1000, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, तभी हम उस संख्या को पढ़ पाएंगे या लिख पाएंगे। चलिए एक बार हम इसका क्रम देख लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई को कैसे लिखा जाएगा?
दहाई को कैसा लिखा जाएगा और इसमें कितने जीरो होते हैं ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो दहाई में हमारा एक के बाद एक जीरो है, सैकड़ा में एक के बाद दो जीरो है, हज़ार में एक के बाद तीन जीरो, 10,000 में एक के बाद चार जीरो, लाख में एक के बाद पाँच जीरो, 10 लाख में एक के बाद छः जीरो। तो इस तरीके से हम इसका क्रम देखते हैं पहले। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ। तो कोई संख्या जब लिखी होगी पहले तो हमें इस क्रम में उसको पढ़ के ये अनुमान लगाना है कि वो संख्या किस घर तक गई हुई है। उसके बाद में हम इसका उल्टा क्रम भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। एक ही सारणी में हम इसको देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो साथियों पहले तो हम इस क्रम में संख्या को पढ़ते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि संख्या किस घर तक गई है। उसके बाद में हमें इसका उल्टा क्रम भी याद करना है, तभी हम उस संख्या को लिख पाएंगे। हमें ये याद करना पड़ेगा यहाँ पर कि शंख, फिर पदम, फिर नील, फिर खरब, फिर अरब, फिर करोड़, फिर लाख, फिर हज़ार, फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई। हमें ये क्रम भी इसका याद करना है। तो इसको आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस क्रम को यहाँ पर याद कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप उस संख्या को पढ़ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। कुछ बड़ी संख्याओं के उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, उनको संख्या के घर में रख करके हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। साथियों संख्या के घर को आप बना करके उसमें आप संख्या को रख करके जब अभ्यास करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप इसको सीख जाते हैं। संख्या के घर में रख करके जब आप संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखते हैं तो बड़ी आसानी से आप संख्या को पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं, तीसरा उदाहरण आप देख रहे हैं। यहाँ पर कॉमा पे भी ध्यान देना आपने। जैसे यहाँ पर पहले हमने 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाया है, फिर 2-2 अंक छोड़कर हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है। तो पहले उदाहरण को हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसको संख्या के घर में लिखते हैं। दाईं तरफ से लिखा जाएगा इसको 0, 2, 6, 2 और 1। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये संख्या हमारे हज़ार तक के घर में है। तो हमने इन दोनों अंकों को एक साथ बोलना है और उसके पीछे हमें क्या बोलना है, हज़ार बोलना है। तो इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 12,620, 12,620। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम इसे दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे, 2, 1, 4, 2, 6 और 5। तो साथियों ये संख्या हमारी जो है वो लाख तक के घर में है और लाख वाले घर में केवल आपका एक ही अंक है। तो इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे, 5,62,412, 5,62,412। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको भी हम दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे, 0, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 5, 5। तो साथियों ये संख्या हमारी जो है वो करोड़ वाले घर में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों अंकों को एक साथ बोलेंगे और इसके पीछे करोड़ बोलना है। इन दोनों अंकों को एक साथ, फिर लाख, इन दोनों अंकों को एक साथ बोलना है, फिर हज़ार बोलना है, फिर इसको 100 के रूप में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 55,60,12,340। तो साथियों इस तरह से आप और उदाहरण लीजिए और संख्या के इस बड़े घर में रख करके आप उन संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अभ्यास कीजिए। यहाँ कुछ उदाहरण हमने दिए हैं कि संख्या को लिखा कैसे जाता है, इसका भी हम यहाँ पर देखते हैं एक बार अभ्यास करके। तो पहला उदाहरण है हमारा यहाँ पर
इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा को 100 बोलना है आपने, तो इसको पढ़ेंगे हम 762। इकाई, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 तक के घर में है ये, 1000 तक के घर में यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे हम 2430। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 1000 के घर तक है ये, और इसमें 1000 के घर में 20 लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे हम 20,312। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये लाख तक के घर में गई हुई है, इसको पढ़ेंगे हम 12,40,325। साथियों, अब हम ये सीख चुके हैं कि किस तरह से संख्या का घर बढ़ता चला जाता है। तो अब हम इस संख्या को इस तरह से पढ़ने का अभ्यास करते हैं, 100, 1000, लाख, करोड़ और अरब। तो अरब तक के घर में संख्या गई है, तो इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 2 अरब 30 करोड़ 52 लाख 27,812। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो गया आपका 100, 1000 का घर, लाख, करोड़, अरब और खरब। इसको क्या पढ़ेंगे, 13 खरब 16 अरब 24 करोड़ 90 लाख 62,732। तो इसीलिए आपको भारतीय संख्या पद्धति में सीधा क्रम और यानी बढ़ता क्रम और घटता क्रम दोनों ही आपको याद होने चाहिए। बढ़ते क्रम से हम ये अनुमान लगाते हैं कि संख्या किस घर तक गई है, और घटते क्रम से हम ये उस संख्या को पढ़ना कैसे है हमने, ये हमें पता चलता है। तो हमने आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, और प्रश्न लेकर के आप लगातार अभ्यास करते रहिए। और इस वीडियो के बाद भी यदि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है संख्याओं को पढ़ने में या लिखने में, आप एक बार इस वीडियो को पुनः देखिए। हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही हम एक और वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।